Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, you are watching my YouTube channel Physics Super King. Dear student, in today's topic, I am going to discuss charging and discharging a capacitor. First of all, I will discuss charging a capacitor. How to charge a capacitor? अब कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम उसको एक सर्किट के अंदर रखेंगे। उस सर्किट को बोलते हैं RC सीरीज सर्किट। In order to charge a capacitor, we need a circuit that is called RC series circuit. Series क्यों? Because if there is one path for flow of charge or for transfer of charge, then this circuit is called series circuit. In this circuit, or resistor, capacitors, capacitor and battery along with the switch all are connected in series. तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? जो चार्जिंग के लिए हम सर्किट यूज करेंगे उनके कंपोनेंट्स में सोर्स, बैटरी हैविंग EMF E, resistor of resistance capital R, this is the switch that is closed for charging purpose, and the next is capacitor. This is the capacitor that is to be charged. अब जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे चार्जिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कैसे प्लेट्स पे चार्ज आएगा मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूं, आज मैं इसको डिटेल से डिस्कस नहीं करता, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लें। जैसे ही चार्जिंग प्रोसेस होगा, दिस बैटरी विल चार्ज द कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर। स्विच ऑन की, बैटरी ने चार्जेस सप्लाई करना शुरू कर दिए जो कि कैपेसिटर पे चले जाएंगे। अब कैसे चार्ज होंगे जरा अगर आप ग्राफिकली देखें, दिस इज द ग्राफ। इस ग्राफ को देखें, इससे कई दफा ग्राफ से भी एंट्री टेस्ट में क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो टॉपिक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। दिस ग्राफ इज बिटवीन टाइम एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर। क्योंकि बैटरी जैसे ही चार्ज करेगी कैपेसिटर को तो कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम के साथ साथ बैटरी पे चार्ज इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल पहला चार्ज चला गया, फिर दूसरा चार्ज गया, फिर तीसरा चार्ज गया। तो आप देख रहे हैं जैसे ही वहां पे पहला एक पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा चार्ज आया, तीसरा आया। पहले चार्ज इस साइड पे हमने चार्ज लिया हुआ है, इस साइड पे हमने टाइम लिया हुआ है। पहले चार्ज ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, अब क्या होगा, वहां पे ऑलरेडी चार्ज मौजूद होंगे तो फिर चार्ज का इंक्रीज होना कम हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ इस तरह जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम चार्ज, द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर वो किसकी इक्वल है, Q0। और ये मैक्सिमम चार्ज कब होगा, ये बैटरी जो है इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी, कैपेसिटर की वोल्टेज जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। कब तक चार्ज करेगी, when the voltage of the battery becomes equal to the voltage across the capacitor, उस वक्त चार्जिंग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा और जो सर्किट है इसमें करंट भी फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि इस और इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो फिर चार्ज फ्लो नहीं करता। तो इसलिए ये बैटरी चार्ज करती रहेगी, इस पे वोल्टेज जनरेट होती रहेगी कैपेसिटर पे। जब ये वोल्टेज इस पे चली जाएगी उस वक्त चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी और करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए ये जो मैक्सिमम चार्ज है, वैसे हमारे पास चार्ज होता है Q इज इक्वल टू C इंटू V, और यहां पे Q को मैं लिखता हूं C इंटू EMF। दिस इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो इस तरह ये चार्जिंग का प्रोसेस होगा। अब हम जरा मैथमेटिक्स करते हैं, फिर उसके डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। इसकी मैथमेटिक्स करते हैं। Mathematics for charging of capacitor.
मैथमेटिक्स। यहां पे अगर आप देखें, मैं उस जो इक्वेशन लिखने जा रहा हूं उसको डिराइव नहीं करता क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, तो जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा फिर उसके डिफरेंट केस करूंगा। अब मैथमेटिक्स हम करते हैं कि टाइम के साथ साथ चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं क्यू चार्ज को बोलूं इंस्टेंटेनियस चार्ज, this is the amount of charge on capacitor at any time t। Q naught को अगर मैं कह दूं this is the maximum charge और final charge, जब कैपेसिटर आपके पास फुली चार्ज हो जाए, the maximum amount of the charge is Q naught। अब अगर आप ग्राफ से एक इक्वेशन लिखें तो मैथमेटिकली जो हम रिलेशन लिखेंगे बिटवीन Q एंड Q नॉट एंड कंसिडरिंग आल्सो द डिपेंडेंस ऑफ टाइम, वी कैन राइट इट द रिलेशन फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज क्या होगी? This relation is important relation, Q instantaneous charge is equal to, इसको मैं लिखता हूं Q naught maximum charge into 1 minus e power minus tau divided by R into C, or simply you can say it T divided by RC. This is the relation for charging a capacitor. This is exponentially increasing function. So this is relation that is used for charging a capacitor. This is important relation. अब इसको मैं 2-3 केसेस इसके डिस्कस करूंगा और उसमें फिर एक टाइम कांस्टेंट भी हमारे पास आ जाएगा। अब जरा मैं केस डिस्कस करता हूं, इसी इक्वेशन से डिफरेंट केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1, केस 1 करते हैं। When t is equal to 0, जब टाइम 0 था, क्योंकि Q is the instantaneous charge, Q naught is the maximum charge, e power minus t is time, or R is resistor and C is capacitance. This is relation Q is equal to Q naught 1 minus e power minus t divided by R C. This is instantaneous value of charge, that is the charge on capacitor at any time t. Q naught is the maximum charge or equilibrium charge when battery and capacitor is in equilibrium. This is also called equilibrium charge. 1 minus exponential function t divided by और c माइनस टी डिवाइड बाई और c। अब हम डिफरेंट केसेस करते हैं और इससे ही एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज बनते हैं। पहला केस ये है टाइम 0, जब टाइम यहां पे 0 था, हमने देखा चार्ज भी 0 है। अब हम देख रहे हैं कि हमारी मैथमेटिक्स ठीक है या नहीं है। जरा इस चार्ज की रिलेशन लेके आते हैं, तो आपके पास टाइम को 0 पुट कर दो, Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट 1 माइनस ई पावर minus 0 divided by RC, and you can write it Q is equal to Q naught 1 minus e power 0, anything power 0 is equal to 1, so this Q is equal to 0. It means that when time is 0, the amount of charge on the capacitor is 0. नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड केस करते हैं, और सेकंड केस में हम लेते हैं टाइम इंफिनिटी। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। केस 2, केस नंबर 2 है व्हेन t इज इक्वल टू इंफिनिटी। कई दफा क्वेश्चन आया है, टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज ए कैपेसिटर टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 0 और टाइम कांस्टेंट और इंफिनिटी।
तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं इसको केस वाइज डिस्कस करता हूं। तो इसमें देखते हैं Q आपके पास क्या हो जाएगा, Q कम्स आउट टू बी Q नॉट 1 माइनस e पर माइनस इंफिनिटी डिवाइड बाई और सी। तो इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e पर माइनस इंफिनिटी, एंड यू कैन राइट इट Q is equal to Q naught 1 minus 1 by e power infinity. Q is equal to Q naught 1 minus 1 by infinity, and finally this result becomes Q is equal to Q naught 1 minus 0. Q is equal to Q naught. It means that in order to charge a capacitor to its maximum value, we need a time that is infinity time. So this was the second case. अब third case पे आ जाते हैं. Third case, and the third case is very important. इसमें हम time constant को डिफाइन करेंगे, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। केस नंबर 3, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हेन T is equal to RC, at that time it is denoted by tau, we can say that RC, this is called time constant, capacitive time constant, or simply you can say time constant T। अब क्या रिजल्ट हो जाएगा, Q comes out to be Q naught 1 minus e power minus RC divided by RC. This Q is equal to Q naught 1 minus e power minus 1, and Q comes out to be Q naught 1 minus 1 divided by E. Q is equal to Q naught 1 minus 1 divided by E. अब E की वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो यू कैन राइट इट Q is equal to Q naught 1 minus 1 divided by वैल्यू ऑफ E। हम E की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2.718, दिस इज 2.718। इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा Q नॉट इंटू 0.63। अब यू कैन राइट इट Q इज इक्वल टू Q 0.63 into Q naught, or you can write it Q is equal to 63% of Q naught. This is very important relation. This is important, and we will define the time constant from this relation. इस relation से हम time constant को define करेंगे. Now let us define the time constant. Time constant is very important in case of charging of a capacitor. Time constant. Time constant. इसको आप टाउ के साथ डिनोट कर सकते हैं, और इसको हम मैथमेटिकली भी लिखते हैं और इसको डिफाइन भी करते हैं। अब टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज। तो इसका मतलब वो टाइम जिसमें जो चार्ज है उसकी वैल्यू 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज हो जाए। द टाइम ड्यूरिंग which charge on the capacitor becomes 63% or 63% of maximum value of charge on capacitor. Maximum value
of charge on capacitor, or you can say this is equilibrium value. Equilibrium value or the maximum value, that the maximum charge that can be deposited on the capacitor. So it means that it is time during which, or we have to wait for the time. हमने इतना वेट करना होगा चार्जिंग प्रोसेस में, जब किसी कैपेसिटर में चार्ज जो मैक्सिमम चार्ज है उसके 63% हो जाए, उस टाइम को हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट। और अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली टाइम कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं, मैथमेटिकली टाइम कांस्टेंट टाउ दैट इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू सी। नाउ इट इज टाइम, इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी? बिकॉज इट इज टाइम, इट्स यूनिट इज यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट is second. This is important. NSI system. तो कभी कभार पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, इंटू टेस्ट में, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस हैज द डायमेंशन दैट ऑफ, तो आपने क्या लिखना होगा? टाइम। तो दिस इज द स्टोरी हाउ ए कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड। नाउ लेट अस डिस्कस डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। अब डिस्चार्जिंग का सबसे पहले मैं सर्किट बनाता हूं। ये भी आपके पास RC सर्किट है, और ये जो RC सर्किट है दिस इज सीरीज सर्किट। और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में सिर्फ ये फर्क है, फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर देयर इज नो सोर्स, EMF सोर्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि EM सोर्स से हम क्या करते हैं? चार्ज करते हैं कैपेसिटर को। अब हम क्या करेंगे? स्विच एंड वायर्स को कनेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज कैसे डिस्चार्ज होंगे? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके किसके साथ मिलेंगे? पॉजिटिव चार्ज पे। तो ये दोनों प्लेट्स पे चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह कैपेसिटर क्या हो जाता है? और डिस्चार्ज हो जाता है। अब अगर आप ग्राफ की बात करें, ग्राफिकली, पहले कैपेसिटर पे बिफोर डिस्चार्जिंग हम कंसिडर करते हैं कि जो कैपेसिटर था दैट वाज फुली चार्ज्ड, तो उसमें जो चार्ज की वैल्यू थी वो Q0 मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू मौजूद थी। तो हमने क्या किया? इसको डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया। हमने कैसे डिस्चार्ज किया? सोर्स को हटा दिया और सर्किट को स्विच को क्लोज कर दिया। तो जैसे ही हम डिस्चार्ज करना शुरू करेंगे तो ये मैक्सिमम चार्ज है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, साथ साथ टाइम गुजर रहा है और चार्ज कम हो रहा है, टाइम गुजर रहा है और चार्ज कम हो रहा है। तो इस तरह चार्ज आहिस्ता आहिस्ता जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। सर्किट एलिमेंट्स जैसे मैं डिस्कस कर चुका यही है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है और क्लोज स्विच है। अब जरा इसकी मैथमेटिक्स को देखते हैं, इसकी मैथमेटिक्स हम कैसे करेंगे और इसमें टाइम कांस्टेंट क्या होगा। मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स एंड एवरी क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम द मैथमेटिक्स। जो हम कैसेस करते हैं ये बेसिकली दीज आर कंसेप्ट्स। तो आप इसकी मैथमेटिक्स को देखते हैं, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इट मींस दैट चार्ज जो डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सपोनेंशियली। तो मैं इसको लिखूंगा Q इज इक्वल टू Q0 e पावर माइनस t डिवाइड बाई RC। In the same way as in case of charging, this Q is the instantaneous value of the charge on the capacitor. Q0 is the maximum value of the charge on the capacitor, and E power t is the time, R is the resistance and C is the capacitance. अब अगर हम डिफरेंट केसेस को डिस्कस करें यहां से ही, और लास्ट केस में हमारे पास फिर टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। फर्स्ट केस करते हैं, इसी मैथमेटिक्स से डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1, केस 1 हम देखते हैं कि जब टाइम 0 होगा तो क्या होगा।
when t is equal to 0, t is equal to 0, हमने देखा कि जब टाइम 0 था, it means that at that time when time is 0, the capacitor was fully charged. टाइम गुजरता है तो साथ साथ में ये डिस्चार्ज होता जाएगा। तो देखते हैं ये मैथमेटिक्स हमें क्या रिजल्ट देती है। Q is equal to Q naught e power minus 0 divided by RC, and you can write it Q naught e power 0 and Q is equal to Q naught into 1. Q comes out to be Q naught. It means that when time was 0, the charge on the capacitor was maximum charge, Q is equal to Q naught. अब इसी तरह हम आ जाते हैं केस 2 करते हैं when time is equal to infinity. When केस 2, when t is equal to infinity, देखते हैं कि चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे। तो Q is equal to Q naught e पर माइनस इंफिनिटी डिवाइडेड बाई RC, and Q is equal to Q naught e पर माइनस इंफिनिटी, Q is equal to Q naught divided by e पर इंफिनिटी, and Q is equal to Q naught divided by infinity, that is equal to 0. Q is equal to क्या आ जाएगा 0. It means that कि जब फुली डिस्चार्ज हमने कैपेसिटर को करना है उसके लिए हमें टाइम कितना चाहिए होगा इंफिनिटी. दिस वाज द सेकंड केस. अब थर्ड केस पे आ जाते हैं, केस नंबर 3, और वहां से हम टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे. केस 3, केस नंबर 3 करते हैं when t is equal to RC. This is also called time constant for discharging. Time constant. तो ये वैल्यू पुट करके देखते हैं. Q comes out to be Q naught e power minus RC divided by RC, and Q is equal to Q naught e power minus 1. Q is equal to Q naught divided by E. Value of E put कर दें. Q comes out to be Q naught divided by E की क्या वैल्यू है 2.718. अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो यू आर लेफ्ट विथ Q is equal to Q naught into, इसको हम लिखेंगे, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 36.7 और 0.367, एंड आई कैन राइट इट 0.36 को हम लिख सकते हैं 36.7% ऑफ टोटल मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर. अब इस केस में ये जो चार्ज है दिस इज द रिमेनिंग चार्ज ऑन कैपेसिटर, कि किसी भी टाइम पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज रहेगा. और उस साइड पे अगर आप देखें Q naught मैं आपको बता चुका हूं दैट इज द मैक्सिमम चार्ज. दिस इज मैक्सिमम चार्ज. तो आप खुद डिफाइन करें चीजों को फ्रॉम दिस मैथमेटिक्स. वो टाइम जिसमें चार्ज रिमेनिंग ऑन द कैपेसिटर becomes equal to 36.7% that of maximum charge. Now let us define the time constant. लोग यूजुअली शुरू में टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, तो मैंने अपनी मैथमेटिक्स से सारी चीज़ों को डिफाइन करूंगा. तो हम टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? जब मैंने t इज इक्वल टू आर सी पुट किया, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम. when t is equal to RC, that is time constant. इसमें हुआ ये कि जो चार्ज रिमेनिंग था ऑन कैपेसिटर वो बन गया 36.7% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू थी. इस केस में डिस्चार्जिंग के केस में इनिशियल वैल्यू थी. तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? दिस इज द टाइम ड्यूरिंग विच, और इट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम चार्ज रिमेनिंग ऑन द कैपेसिटर
is 36.7% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, कि मैक्सिमम वैल्यू का अगर 36.7% चार्ज रह जाए तो इस चार्ज को हम बोलते इस टाइम को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट अगर आप मैथमेटिकली इसको लिखते हैं तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और C मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो टाइम कांस्टेंट को यू कैन राइट इट मैथमेटिकली, आपका जो टाइम कांस्टेंट है टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू सी। तो इस टाइम कांस्टेंट से, क्योंकि ये एक द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस एक ऑड बिहेवियर है टाइम का, इस तरह का हमने कभी फार्मूला टाइम के लिए नहीं देखा, तो इसकी डायमेंशन से, इसकी यूनिट से बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर ज़्यादा जो लार्ज टाइम कांस्टेंट होगा तो कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा, स्मॉल टाइम कांस्टेंट होगा तो कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा। तो अब जो थ्योरी थी प्लस मैथमेटिक्स, ये पूरे चैप्टर की मैं कर चुका हूँ। इसके बाद हर फार्मूले को लेंगे, हर कंसेप्ट को लेंगे और फिर उनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो डेरिवेशंस थी वो सारी मैं कर चुका हूँ। अब उन फाइनल रिजल्ट्स के जो कंसेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। सो कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सुपर किंग।